शाहरुख खान साहब के हालांकि आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन कोई अंडररेटेड गाना दादा? एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, एक हसीन निगाह का दिल पे साया है। बाजीगर। बाजीगर का जो गाना था ना, काली काली आंखें, ये पहले फिल्मों में था नहीं, फिर उन लोगों ने उस सिचुएशन क्रिएट करके शाहरुख से डांस करा के एंड ये गाना किया। वो जो यश चोपड़ा वाला इंसिडेंट हुआ, शाहरुख आपसे छिटक गए क्योंकि यशी के लिए काम करते थे, कभी आपने सोचा नहीं पैचअप कर लेते उस बीच में? मैं सोचा कि छोटा मोटा आर्गुमेंट है, हमारे काम के जरिए हमने उनको हमारे फेवर में कर लेंगे, नुकसान दोनों तरफ से ही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दादा द किंग ऑफ रोमांस, जैसे आप म्यूजिक में सबसे बड़े रोमांटिक सिंगर हैं, ऐसे ही फिल्मों में शाहरुख खान साहब। शाहरुख खान साहब के हालांकि आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, लेकिन कोई अंडररेटेड गाना दादा जो फैंस कम जानते? तुझे देखा जाना सनम सब जानते हैं। एक हसीन निगाह का, एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, माया मेम साहब, हृदयनाथ मंगेशकर जी, पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी। एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, जादू है जुनून है कैसी माया है, ये माया है। एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, जादू है जुनून है कैसी माया है, ये माया है। हे 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 नाइस, ब्यूटीफुल दादा। बट आई थिंक अनु मलिक साहब और नदीम श्रवण साहब ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया है। या मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त एक्सप्लोर किया है। या नदीम एंड अनु मलिक स्पेशली, देन जतिन ललित, क्योंकि इसके बाद मेरा जिक्र आता बाजीगर का। बाजीगर पहले शायद नदीम श्रवण को मिल रही थी, यस यस, देन फिर अनु मलिक को मिल बस जाएगा। उनको नाम नहीं पसंद था बाजीगर। ये सच है? क्योंकि आपके आई डोंट नो, आपके पॉडकास्ट के बाद जो हमारे पास अगली कॉल आई था वो आई थी अनु मलिक साहब की। अच्छा, उन्होंने बताया। अनु मलिक साहब के साथ हमारा पॉडकास्ट हुआ। अब अनु मलिक आए तो फिर अगेन सारा कुमार सानू, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, वो भी सारे गानों को वही जिक्र कर रहे थे। ओह माय गॉड, जो आप ही गाने हैं। तो देखो बाजीगर का गाना तो मेरे ख्याल में बाजीगर का वो गाना पहले रखा नहीं था फिल्मों में। ये काली काली आंखें मुझे लगता है आपकी लाइफ का सबसे टफ गाना हुआ है। वो नहीं मतलब एक गाना आपने गाया है जतिन ललित का, आपने कहा बहुत टफ था, लेकिन खामोशी। एज अ फैन अगर मैं देखूं तो जितना एनर्जी, क्योंकि आपकी स्टाइल थोड़ी अलग थी, इसमें बिल्कुल स्टाइल अलग हो गई थी कुमार शानू की। बाजीगर एंड चुरा के दिल मेरा, हाँ, ये अंतरे का जो उनका जो स्टाइल चलन जो है ना, ये थोड़ा सा अलग पैटर्न करके उन्होंने किया था। एंड दोनों गाने का देखना अंतरा उसी टाइप का है, मतलब आफ्टर फीमेल तोड़ फोड़ के मेल उठ रहा है। हाँ, तो ये जो एक स्टाइल उन्होंने क्रिएट किया था दोनों गाने में अलग ही था। बट बाजीगर का जो गाना था ना, काली काली आंखें, ये पहले फिल्मों में था नहीं। ओके, इसको बाद में शूट करके डाला गया। गाना इतना अच्छा हो गया था, बोलता नहीं इस गाने को छोड़ेंगे नहीं हम, इसको शूट करके डालो। फिर उन लोगों ने उस सिचुएशन क्रिएट करके शाहरुख से एक डांस करा के एंड ये गाना किया। तो वो जो सिंगर्स, जहाँ तक मेरा याद में ये आ रहा है बात, तो वो जो सिंगर्स जो कुमार सानू दा का मजाक उड़ा रहे थे कि वो केवल ऊपर से गाते हैं, ओवर नहीं गाते हैं, मुझे लगता है उनको जाके 10 बार ये काली काली आंखें चुरा के दिल मेरा सुनना चाहिए। नहीं, एक सिंगर दादा, मतलब मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन बड़ा आदमी वो है जो दूसरे बड़ों की भी इज्जत करे। नहीं, वो उनका विचार होगा, ये उनका विचार है, इसको हम नहीं बता सकते कुछ भी। बट कोई नहीं, आप नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ कि जिनको लगता है उनको जाके गाने सुनने चाहिए। वो जब म्यूजिक आती है, हम आज भी ड्राइव कर दादा, जब मैं कभी लखनऊ जाता हूँ या बॉम्बे कहीं ड्राइव कर जाता हूँ और हम प्ले करते हैं काली काली आंखें, तो अंदर से वो एनर्जी ना बढ़ जाती है। दैट्स योर मैजिक, दैट्स उनका मैजिक। बट इस फिल्म में दादा एक गाना है जिसको मैंने अनु मलिक साहब से पूछा था कि मुझे लगता था कि ये गाना कुमार सानू का होना चाहिए था। अच्छा, दो अगेन विनोद राठौड़ इज वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर। मुझे बहुत पसंद है, वो बहुत प्यार करता हूं उनसे मैं। मुझे लगता है वो बहुत कम यूटिलाइज किए गए सिंगर है। यस, बहुत अच्छा, बहुत सुरीला सिंगर है। और वो यूटिलाइज कम इसलिए हुए क्योंकि नदीम श्रवण का सारा प्यार कुमार सानू को मिल गया था। श्रवण जी के भाई होने के बावजूद विनोद साहब को उतने गाने नहीं मिले, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते थे, आपकी ट्यूनिंग बहुत जबरदस्त थी। बट उनको अनु मलिक जी ने एक गाना दिया था जो मुझे लगता है कि बहुत सारे फैंस ही मानेंगे, छुपाना भी नहीं आता, कि वो कुमार सानू एक्सीलेंट सॉन्ग। दादा अगर 2 लाइन अगर आप सुना दे तो।
वर्डिंग छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता, हथेली पर तुम्हारा नाम लिखते हैं मिटाते हैं आता। जैसे ये वो गाया था, मैं गा पाऊंगा कि नहीं आई डोंट नो, बट इट्स वेरी नाइस सॉन्ग, माय फेवरेट सॉन्ग। छुपाना भी नहीं आता, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आती। आता सॉरी आता। ऐसे ज्यादा एक गाना और था जो मुझे लगता था कि ये भी आपका होना चाहिए था। एक गाना था, अभी सांस लेने की फुर्सत नहीं है कि तुम मेरी बाहों में हो। सोनू निगम इज अ ग्रेट सिंगर, बट बहुत अच्छा, बहुत ही इज अ फैंटास्टिक सिंगर, वेरी नाइस। बट आई थिंक ये गाना भी मुझे लगता है कि आपकी आवाज में अगर आता है कि वो जो कुमार शान, क्योंकि ये गाना सोनू निगम जी ने थोड़ा सा आपके स्टाइल में गाया है, मुझे ऐसा एज अ फैन लगता है। ही इज अ फैंटास्टिक सिंगर, आई लव हिम, डेफिनेटली इज अ गुड सिंगर, ही इज अ वेरी गुड सिंगर। दादा आप गुड सिंगर थे या हीरोइज्म वाले आवाज वाले सिंगर थे? देखो ये तो हीरो ही बोल सकते हैं, हम कैसे बताएंगे? जैसे मैं हमेशा ये मानता हूं कि आप कोई गाना गाते थे तो मेरे को वो हीरो वाली वाइब आती थी। बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं जो बहुत सुर में गाते हैं, अच्छी आवाज है, करेक्ट, लेकिन कुमार शानू कोई गाना गाते थे तो वो हीरो वाली वाइब देती थी कि जो आपको बाल फेरने का मन करता है, आपको खिड़की खोलकर ऐसे लहराने का मन करता है, हीरोइन को देखकर मुस्कुराने का मन करता है, जैसे चुरा के दिल मेरा ही हो गया। yes. साधारण गानों में भी जहां पर आपने तुझे देखा जाना मैं आपको एक बात बता देता हूँ, एक बात बोलता हूँ मैं, ये पता नहीं कितने सिंगर करते हैं नहीं करते हैं, बट मेरे में जो है ना, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं जब भी कोई गाना गाता हूँ ना उसको विजुअली गाता हूँ। ये विजुअली सिंगिंग काफ़ी कम लोग इसका एक्सपीरियंस, अभी आई डोंट नो, सिचुएशन जब बोल दिया ना तो अपने आप को हीरो बना लेता हूँ एंड एक विजुअल सिंगिंग करता हूँ, तो जिसके लिए आपको हीरो को थोड़ा आसान हो जाता है कि उसमें एक्सप्रेशन डालने के लिए। तो मैं हमेशा ये मेरा सिंगिंग में एक विजुअली सिंगिंग बोलता है इसको, मैं बोलता हूँ मेरे लैंग्वेज में, एंड मैं ऐसा ही करता हूँ कि जब गाता हूँ या आँख कभी बंद हुआ या कुछ हुआ तो मैं अपने आप को हीरो पाता हूँ उसमें, एंड आई एम द हीरो। सो मैं अगर इस बातें को बोलना चाहता हूँ तो किस तरह से बोलूँगा, दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ विजुअली सिंग। तो विजुअली सिंगिंग मैं करता था, जिसलिए ज़्यादा थोड़ा लोगों को लगता था कि भाई ये हीरो इसके साथ मैचिंग हो रहा है बहुत ज़्यादा। प्लस आपकी आवाज़ का टेक्सचर भी, आई थिंक वो टेक्सचर तो चलो ऊपर वाला देते हैं, वो तो हमारा कुछ, जैसे आज के गानों याद नहीं रहते, बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत सुर में गा रहे हैं, लेकिन वो हीरो वाली वाइब नहीं देते, गाना सुनने में अच्छा लग रहा है। आप साधारण गानों को भी असाधारण इसलिए बना ले रहे थे क्योंकि आपकी आवाज़ में वो आई थिंक एक जो खराश, एक अंदाज था, वो एक महसूस अलग करते थे। करेक्ट, आई थिंक वो एक बहुत बड़ी यूनिक चीज़ थी। एक दादा लोगों ने और मुझसे पूछा, एक फिल्म आई थी दिल तो पागल है, उसमें एक गाना था चंदा की चांदनी, जो नहीं आया, जिसमें बीच में वो भी था अरे रे अरे का हे हा हा, क्योंकि मैं YouTube पे सुन रहा था, ये गाना मुझे मिला, तो मैं सुनते जा रहा था, तो बीच में उसमें वो म्यूजिक है अरे रे अरे का, वो बीच में आया, तो मुझे लगा शायद दिल तो पागल है क्या। ये रिकॉर्ड हुआ था? रिकॉर्ड है डेफिनेटली, लता जी आपका गाना। हाँ, ये गाना रिकॉर्ड हुआ था, उसके बाद पता नहीं कारण वही था होगा, यश जी वाला। हाँ यश जी वाला नहीं, वो तो बाद में, दिल वाले दुल्हन तो बाद में आया, ये बाद में आई है, दिल वाले पहले आई थी। हाँ दिल वाले तो पहले नहीं, दिल वाला पहले आया ना, पागल तो दिल तो पागल है बाद में, दिल तो पागल बाद में आया शायद, दिल तो पागल बाद में आई है, पहले आए थे। ओके, उत्तम सिंह जी का म्यूजिक था। हाँ यार आई थिंक इसको 92-93 में आया था होगा, दिल तो पागल है। हाँ दिल वाले उसके बाद ओके 93 या 94 में तुझे देखा तो ये जाना सनम, कुछ तो होगा कारण, पता नहीं ये गाना क्यों नहीं, शायद पिक्चर में सिचुएशन में नहीं बैठा होगा, बहुत सारे कारण होता है कि कुछ हमारे कितने गाने ऐसा अनरिलीज्ड सॉन्ग कितने हैं, मैं कितना गाना रिकॉर्ड करके रखा है, कम से कम 1000-2000 गाना तो इसमें मिलेगा आपको अनरिलीज वाले में। हाँ जो रिलीज़ नहीं हुआ, हमको कभी कभी भेजते रहते हैं लोग, सानू जी आपका ये गाना आपका ने सुना ही नहीं कभी बोल के भेज देते हैं, हम सर सच्ची में यार हम तो सुना नहीं, कहाँ से निकला, फिर उसका इसमें जाता हूँ तो फिर देखता हूँ कि भाई हाँ कोई म्यूज़िक डायरेक्टर है, अच्छा बड़ा म्यूज़िक डायरेक्टर है, कोई फिल्म का था, लेकिन उन लोगों ने नहीं डाला होगा। बहुत सारे गाने ऐसे बड़े बड़े सिंगर्स की, आपको शायद एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फिल्म में था ये गाना? ये भी तो फिल्म में नहीं था। हाँ फिल्म में नहीं था,
ये लोगों ने गाना इतना अच्छा बन गया था बोल के ये लोग उसको स्क्रोलिंग में डाल दिया, उसको नाम जब दिखा रहा है तब एक दिन आप यूं ही मिल जाएंगे। सबसे बड़ा हिट यही है इस पिक्चर का? इस पिक्चर का सबसे बड़ा हिट गाना है। बताओ। ऐसे बाजीगर में गाना है समझकर चांद, जो विनोद राठौड़ ने गाया था, वो नहीं डाला उन्होंने। बाद में मैंने छोटे शहरों में सुना वो गाना समझकर चांद, मेरे महबूब की चूड़ी का टुकड़ा है। अनु मलिक से मैंने कहा यार कह रहे उस टाइम नहीं रिलीज हुआ, बाद में लोग कहते हैं ऐसे कितने गाने हैं, ऐसा कितने गाने होते हैं। हर सिंगर का, हर म्यूजिक डायरेक्टर का ये एक दुख, अलग सा दुख एक अंदर कोने में रहता है कि हमारा ये गाना रिलीज नहीं हुआ। बट दादा एक सवाल फैन के तौर पे पूछाता हूँ मैं, वो जो यश चोपड़ा वाला इंसिडेंट हुआ, कभी आपने सोचा नहीं पैचअप कर लेते उस बीच में? क्योंकि बहुत सारे गाने, जैसे दिल तो पागल ही है, या बाद में शाहरुख की जितनी फिल्में आई, आपने शुरू में शाहरुख सारे गाने गाए, और आप और शाहरुख बड़े सूट करते थे। करण अर्जुन में बहुत सारे गाने आपके हैं, उससे पहले भी कभी ना कभी मेरा फेवरेट काश के होश में आने ना पाए, फिर राजू बन गया जेंटलमैन, उसके बाद कभी ना कभी फिर और कौन सा ऐ दोस्तों अलविदा अलविदा गाना था ना, बाजीगर में रहा। तो जो सेकेंड हाफ में शाहरुख आपसे छिटक गए यश राज, क्योंकि यश ही के लिए काम करते थे, कभी आपका मन नहीं हुआ कि पैचअप कर ले, सामने से जाके बात कर ले? नहीं, मैं ना देखो यह क्या बताऊं, मतलब ये देखिए आपको लेकर मैं, क्योंकि फैन भी पूछाते हैं, कुछ दो वर्जन आता है, एक कि उस टाइम आपके पास काम बहुत था इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया, एक एरोगेंस का वर्जन आता है। नो, एरोगेंस नहीं है। एक मेरा ना, मेरा थोड़ा उसूल लेके मैं जिंदगी में आगे चला। एक तो है कि मैं ना तो किसी को फ्रॉड करूंगा, ठगाऊंगा, ना मैं किसी से पैसा मांगूंगा, ना मैं किसी से, इस तरह के कुछ रूल्स जो है ना मेरे दिमाग में है भरा हुआ। ये मेरा थोड़ा सा खुददारी जिसको बोलते हैं ना, खुददारी। अगर खुददारी गलत बात है तो खुददारी गलत है, मैं गलत हूँ, फिर गलत हूँ मैं। खुददारी एक मेरे में इतना है, और मैंने ये सब चीज़ें देखा ज़िंदगी में, मेरे डैडी से सीखा, मामी से को देखा। तो तो मेरा क्या लगता है कि मैं जब कोई भी काम करूँगा, मैं चाहूँगा कि उसका प्रॉपर रिस्पेक्ट हमें मिले, तभी मैं काम करूँगा। और काम के लिए हमको डाउन होना पड़े, ये मेरे को कतई पसंद नहीं है कि ऐसा करके कैसे भी करके मेरे को ले लीजिए। नो, ये मैंने सीखा नहीं ज़िंदगी में। मैं बोला ना खुददार मैं बहुत हूँ, तो इस चीज़ में शायद हमको रोका था कि मैं किसी के पास एक तो जाता नहीं था, कोई किसी को रिक्वेस्ट नहीं करता था कि भाई हमें ये गाना गवाइए यार। हम एक गुड रिलेशन रख के जो करते हैं ना, कुछ काम कर देना, कुछ ये कर देना, कुछ हेल्प कर देना म्यूज़िक डायरेक्टर का या प्रोड्यूसर का, तो हम इस सब चीज़ से बिलीव नहीं करता था। कि मेरा एक उसूल था कि अगर मेरे में वो कॉन्फिडेंट नहीं होता तो मैं जिस तरह से फाइट करके इस इंडस्ट्री में आए एंड आगे बढ़े जो भी है, तो उसके लिए ना मेरे को लगता है कि आपका ज़िंदगी का जो उसूल है वो कोई जगह पे आपको रोकता है कि भाई मैं हाथ नहीं फैला सकता हूँ, हम हमेशा हाथ ऐसा किया, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। और मैं करता भी हूँ। देखिए मैंने अभी 4 स्कूल जो मेरा बन गया, आप सोचो कि मैं किसी को बोलता भी नहीं, ना किसी से हाथ फैलाया कि भाई मेरे स्कूल बनाने के लिए पैसा दो या कुछ करो, मैं खुद ही कर लिया। तो मैं जितना मेरे से हो सकता है मैं चाहता हूँ कि आगे वाला भी मुझे उतना ही रिस्पेक्ट दे। बट आप तो साथ में काम करे थे यश जी के ग्रुप में या नहीं? देखिए एक बात है कि इसमें रेम्युनरेशन आता है, पैसे की बात लेके जो हमारा लड़ाई हुआ था, छोटा मोटा लड़ाई हुआ था, बहुत ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं था। मतलब एक, क्योंकि उसने बहुत डेंट किया आपका। फिल्म फेयर छठा रुक गया, वो आपका गाना भेजा नहीं गया, तुझे देखा जाना सनम। आप बोल रहे डेंट किया, मैं ये इसको समझता हूँ कि मेरे नसीब में नहीं था। हाँ, ये भी एक अगर यहाँ पे लिखा नहीं है ना तो कोई कुछ दे नहीं सकता। तो ये मैं इसको मानता हूँ, इस चीज को मानता हूँ। 3 कंपोजर मिस हो गए। यश जी का पूरा कैंप चला गया जो बाब जतिन ललित रहा। उत्तम सिंह जी वाले जो गाने आए वो भी नहीं आए, दिल तो पागल है, क्योंकि फिर साथ में काम करने लगे तो वही टीम गदर में चली गई, सेम टू सेम। कई गाने बड़े मिस आपके हो गए। उसके बाद एक रहमान सर वाला हो गया, और ये तीनों बाद में राइज हुए। तो एज अ फैन ये लगता है कि यार जब आवाज अपने चरम पर थी, पीक पर थी, कभी लाइफ में ऐसे सोचा आपने कि ये फिक्स हो सकता था? हालांकि सब नसीब की कहानी है। मैं उसके लिए ऐसा सोचा नहीं कि फिक्स करना ज़रूरी है, ये सोचता था तो फिर शायद फिक्स हो जाता। तो उस समय मैंने ये सोचा नहीं कभी कि इसको फिक्स करने की ज़रूरत है। मैं सोचा कि ये छोटा मोटा आर्गूमेंट है, छोटा मोटा चीज़ है, ये हमारे काम के ज़रिए हमने उनको हमारे फेवर में कर लेंगे। लेकिन हुआ नहीं, कोई बात नहीं,
दिल पे ले गए दोनों। हाँ ना, दोनों साइड से दिल पे ले गए। हाँ, तो हमारा नुकसान खाली मैं ये नहीं समझता हूँ, हमारा जैसा नुकसान उनका भी नुकसान हुआ 100%। हाँ, तो नुकसान दोनों तरफ से ही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब बहुत सारी चीजें ईश्वर ने दी, वही कहानी शिकवा नहीं किसी से, किसी से गिला वही नहीं। मैं बोल रहा हूँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ हमको ईश्वर ने दे के रखा, इतना चीज़ दिया, उसके बाद हमको ये सब चीज़ें, छोटे मोटे चीज़ों में हमको दुख करना ही नहीं चाहिए कि भाई क्यों दुख करे। हम ऊपर वाले को शिकायत तो कर ही नहीं सकते कि भाई आपने मेरे को देखा नहीं है, तो सब कुछ है नहीं, आपने मेरे को इतना बड़ा बड़ा आंखें करके देखा, और क्या चाहिए। सही बात है। और आपने जिंदगी में सब कुछ दे दिया आपने, और जो किया वो उनके भी हिस्ट्री के सबसे बड़े गाने में से तुझे देखा जाना सनम। यस, आप सारा पिक्चर में एक गाना आप देखो, आप कितना भी अलग करना चाहो आप अलग नहीं कर सकते, क्योंकि वो गाना आप परछाई और शरीर जैसा हो गया, जिसमें परछाई जैसा। यस, कि जब यश जी का जिक्र आएगा पूरा पिक्चर में उसका टंग 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 और मेंडोलिन का सारा, क्योंकि गाना मेंडोलिन से शुरू होता है, शाहरुख जी का मेन इंस्ट्रूमेंट है मेंडोलिन। हाँ, तो मेंडोलिन को लेके गाना, और मेंडोलिन का वो पार्ट भी हिट हो गया, टंग 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 टंग, ये हिट हो गया। वो कहीं भी देखना पिक्चर में, कहीं भी आ रहा है वो बार बार। तो मैं तो पूरा पिक्चर में जड़ा हुआ था एकदम, पूरा पिक्चर में जितना ही गाना आए, जितना ही कुछ आए, सारा पिक्चर में शुरू से एंड तक मैं था ही था। मुझे ये खुशी है